So how's going everyone? Welcome to my YouTube channel named as Horror Fiction, जहाँ पर हम रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमय बातें और कुछ रहस्यमय कहानियों के बारे में बात करते हैं। बेसिकली इस चैनल पर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड क्रीपी इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। कुछ लोगों को पैरानॉर्मल एंड क्रीपी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जैसा कि आपको भी है एंड मुझे भी है। बट इफ़ आपका यही पागलपन, यही क्रीपी चीज़ों के पीछे लगाव आपको दूसरी दुनिया की एंटिटीज से कनेक्ट करवा दे तो टुडे वी विल गोना नो अबाउट अ गेम जो कि आपको दूसरी दुनिया की एंटिटीज से कनेक्ट तो करवाती ही है, लेकिन कुछ ऐसे घाव भी छोड़ जाती है जो कि आप पूरी ज़िंदगी भुला नहीं पाते। एंड दैट गेम इज़ नोन एज द वीजी बोर्ड। तो एक कहानी है राघव की, जो कि अभी 20 साल के हैं। लेकिन जब राघव 14 साल के थे, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा होता है जो कि उनको पूरी ज़िंदगी भर के लिए डरा के रखेगा। राघव का बचपन बहुत ही मुश्किल था। जब राघव 2 साल के थे, उनके पापा की डेथ हो जाती है। बट राघव की मम्मी काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है, लेकिन इस क्रूअल वर्ल्ड में अकेले सर्वाइव करना, वो भी इतने छोटे बच्चे के साथ, काफ़ी मुश्किल था। तो राघव की मम्मी दूसरी शादी कर लेती है। राघव के जो न्यू डैड हैं वो काफ़ी रिच हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जो फर्स्ट वाइफ होती है, उनकी भी डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। राघव के न्यू डैड की एक बहुत ही छोटी सी डॉटर होती है जिसका नाम होता है लिली। सो टेक्निकली देखा जाए तो राघव की अब एक स्टेप सिस्टर भी है जो कि राघव से 2 साल बड़ी है। इस कहानी को और अच्छे से जानने के लिए हमें राघव के बचपन में जाना पड़ेगा। राघव हमें बताते हैं जब वो 5 साल के थे, उनका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था फिरोज़। राघव एंड फिरोज़ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो पूरा दिन बस खेलते रहते थे, इधर उधर भागते रहते थे, पार्क साथ जाते थे। जो भी एक्टिविटीज़ जो छोटे बच्चे खेलते टाइम करते हैं, वो दोनों के दोनों एक साथ करते थे। उनका बॉन्ड इतना अच्छा था कि राघव जब घर आके फिरोज़ के बारे में बताता था तो उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते थे कि राघव को इतना अच्छा दोस्त मिला है। लेकिन फिरोज़ राघव से 15 साल बड़ा था, लेकिन इस बात पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि राघव खुश है, उसको एक अच्छा दोस्त मिला एंड उसको कोई नुकसान नहीं हो पहुंच रहा उस दोस्त से, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिरोज़ को लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, एंड वो इसलिए क्योंकि जब जब राघव एंड फिरोज़ एक साथ खेल रहे होते थे, लिली हमेशा आके राघव को घर ले जाया करती थी। एंड ऐसा बार बार होने की वजह से एक दिन फिरोज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होके राघव को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाकर चले जाता है। राघव वाज लाइक कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, दोस्त आ जाएगा वापस। लेकिन उसके बाद से फिरोज़ कभी वापस उसके साथ खेलने नहीं आता, जिससे परेशान होके राघव भी लिली को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाता है कि तेरी वजह से मेरा दोस्त अब मेरे साथ खेलने नहीं आता, तू ही मेरे को बार बार वापस घर खींच के ले जाती थी जब फिरोज़ मेरे साथ खेलने आता था। सो अब कहानी शिफ्ट होती है 9 साल आगे। अब राघव 14 साल का है एंड लिली 16 साल की है। लिली एंड राघव के मम्मी पापा को कुछ इम्पोर्टेंट काम से 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है। इसके चलते वो दोनों अपने एक फ्रेंड को रात को उनके साथ रुकने के लिए इनवाइट करते हैं। राघव अतुल को इनवाइट करता है एंड लिली विशाखा को इनवाइट करती है। थोड़ी देर बाद सब खाना वाना खा के दे ऑल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट क्रीपी स्टफ। तो इतने में लिली अपना बैग खोलती है एंड बोलती है, लुक गाइज व्हाट आई बॉट टुडे। वो अपने बैग के अंदर से वीजी बोर्ड निकालती है। राघव को वीजी बोर्ड के बारे में कुछ नहीं पता होता। सब मिलके उसको वीजी बोर्ड के बारे में बताते हैं एंड आउट ऑफ नोवेयर लिली वीजी बोर्ड को ग्रैब करती है एंड कहती है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी वीजी बोर्ड से। राघव को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन इस वीजी बोर्ड से क्या होता है। धीरे धीरे करके उसको सब एक्सप्लेन करते हैं कि वीजी बोर्ड ऐसे करके काम करता है। लिली अपने हाथों को वीजी बोर्ड पे मूव करना शुरू करती है एंड पूछती है कि इज़ देयर एनी स्पिरिट अराउंड अस, क्या हमारे आसपास कोई स्पिरिट है। धीरे धीरे करके सब अपना हाथ वीजी बोर्ड के ऊपर मूव करना शुरू करते हैं एंड सब क्वेश्चन पूछते हैं, इज़ देयर एनी स्पिरिट अराउंड अस। तो सबका हाथ यस की तरफ मूव होना शुरू करता है। तो उनको लगता है कि हम में से कोई ना कोई प्रैंक कर रहा है। तो सब अपना हाथ एक एक करके वीजी बोर्ड से उठाना शुरू करते हैं। जिसका भी हाथ एंड में बचता है वो यस की तरफ ही जा रहा होता है।
वो धीरे धीरे करके और भी क्वेश्चन पूछते हैं विजी बोर्ड से एंड उनको आंसर मिलने शुरू होते हैं। इवेंचुअली वो लोग इतना इससे डर जाते हैं वो बोर्ड ही पलट देते हैं। विजी बोर्ड में ना एक रूल होता है, अगर आप विजी बोर्ड खेलना शुरू कर दिया है तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको बंद नहीं कर सकते। इफ़ विजी बोर्ड के थ्रू आप दूसरे वर्ल्ड के एंटिटी के साथ कनेक्ट हो चुके हो तो आप उसको बिना गुड बाय बोले उस गेम को एंड नहीं कर सकते। और उन बच्चों ने बिना गुड बाय बोले उस गेम को एंड कर दिया। विशाखा जो इतनी एक्साइटेड थी विजी बोर्ड को लेकर, जब उसने बोला था कि लुक गाइस व्हाट आई बॉट टुडे, अब वो रो रही है एंड रो रो के उसने अपने फादर को कॉल मिलाया एंड मिडनाइट में ही वो अपने घर वापस चले जाती है। अतुल भी उनके नेबरहुड में ही रहता है तो वो भी अपने घर वापस चले जाता है। अब राघव एंड लिली को अकेला रहना भी नहीं था क्योंकि उनके साथ अभी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है एंड उनको कोई ना कोई साथ चाहिए था। तो उन्होंने अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड को कॉल किया जिसका नाम था राजन। वो भी उनके नेबरहुड में ही रहता था। राघव एंड लिली राजन को सब कुछ बताते हैं कि उनके साथ अभी क्या क्या हुआ, लेकिन राजन उनकी एक बात का विश्वास नहीं करता। वो बस यही बोलता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं इन सब में नहीं मानता और ये चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। एंड थोड़ी देर बाद ही वो सब फिर से विजी बोर्ड खेलना शुरू करते हैं। इस बार वो अपने रूम की सारी लाइटें बंद करके बस 2 कैंडल्स को लाइट अप करके विजी बोर्ड खेलना शुरू करते हैं। एंड विजी बोर्ड खेलते हुए लिली राघव एंड राजन को ये बताती है कि उसको अक्सर अपनी दादी की परछाई दिखती है। राघव एंड लिली की दादी को मरे हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन लिली राघव एंड राजन को ये बताती है कि जो फिगर लिली देखती है होती तो वो उसकी दादी की है, बट उसमें वो उनका फेस नहीं देख पाती है। उस फिगर को किसी ब्लैक ओरा ने घेर रखा होता है। वो स्मेल वैसी करती है, वो बात दादी की तरह करती है। एंड थोड़ी देर बाद ही वो राघव को ये बताती है कि राघव तेरे पीछे ही दादी माँ बैठी हुई है। तो उस टाइम तो राघव ये बात को बहुत फन वे में लेके बोलता है कि ज़रा दादी से पूछना कि मैं अपनी बहन के लिए कहीं खतरा तो नहीं हूँ। एंड बस जैसे ही राघव ये बात बोलता है उस बोर्ड पे राघव का नाम स्पेल होता है, यानी कि हाँ, राघव लिली के लिए खतरा है। ये चीज़ देखते ही सबके सब बहुत ज़्यादा शौक में चले जाते कि ये क्या हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राघव लिली के लिए कैसे खतरा बन सकता है। राघव की ना एक कंडीशन है, जब जब वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है या परेशान होता है ना, उसकी बॉडी शेक करने लग जाती है, उसको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही थड़थड़ाती हुई आवाज़ में वो वापस से विजी बोर्ड से ये पूछता है कि नहीं, दादी ऐसा नहीं बोल सकती, मैं अपनी बहन के लिए खतरा नहीं हो सकता। तुम हो कौन, तुम अपना असली नाम बताओ। राघव इतना ज़्यादा डर जाता है कि उससे बोला तक नहीं जाता। उसकी पूरी बॉडी इतनी शिवर कर रही होती है कि उसको काम करने के लिए लिली उसके पास जाके बैठती है एंड उसको वार्म करने लगती है, उसको रब करने लगती है उसके हैंड्स वगैरह को, लेकिन कुछ काम नहीं करता। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है एंड थोड़ी देर बाद ही वो बोर्ड कुछ वर्ड स्पेल करता है जो कि होते हैं FIROZ, फिरोज। तो वो कोई स्पिरिट लिली और राघव की दादी की नहीं थी, वो स्पिरिट फिरोज की थी। ये देखते ही लिली के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसको वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो राघव के साथ उसके बचपन में बीती होती हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि राघव जब 5 साल का था वो एक फिरोज़ नाम के लड़के के साथ खेलता था एंड पूरा दिन बस उसके साथ ही खेलता रहता था। लिली राघव को अब सच्चाई बताती है कि कोई फिरोज़ नाम का बंदा नहीं था, तो किसी फिरोज़ नाम के लड़के के साथ नहीं खेलता था। वो सब तेरी इमेजिनेशन थी। तू बस हवा में एक बात करता रहता था, तू बस पागलों की तरह इधर उधर भागता रहता था इमेजिन करके कि तेरे साथ कोई खेल रहा है या तू किसी के साथ बात कर रहा है। फिरोज़ नाम का बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। इतना बोलते ही जो उन लोगों ने 2 कैंडल लाइट अप कर रखी थी
उनमें से एक बुझ जाती है। ये देखते ही वो तीनों के तीनों इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। इतनी ठंडी पड़ जाती है कि वो अपना हाथ तक मूव नहीं कर पाते, वो फ्रीज़ हो जाते हैं। काफ़ी हिम्मत जुटा के राजन उस स्पिरिट से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, तुम हमसे तुम्हें चाहिए क्या। तो बोर्ड वापस से ये स्पेल करता है कि वो राघव एंड लिली को मारना चाहता है। बोर्ड स्पेल्स KILL। राघव, राजन एंड लिली ने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। राजन जो इतने चौड़ में कह रहा था कि नहीं मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपनी बॉडी को अपनी मर्ज़ी से मूव तक नहीं, उन बस तीनों के तीनों एक जगह पे फ्रीज़ होके बैठे हुए हैं एंड बस रो रहे हैं। मानो कि जस्ट उनका खाली माइंड काम कर रहा है, लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल ही डिसेबल हो गई है। थोड़ी देर बाद राघव उस स्पिरिट से पूछता है, उस फिरोज़ की स्पिरिट से पूछता है कि तुम हमें मारने कैसे वाले हो। भाई अगर किसी को पता चलता है कि उनकी डेथ होने वाली है तो वो कभी भी पूछेंगे नहीं कि हम कैसे मरने वाले हैं, वो भी इस ऐसी सिचुएशन में जब स्पिरिट तुम्हें खुद बता रही हो कि वो तुम्हें मारने आई है या मार सकती है या मारने वाली है। लेकिन मानो कि उनके दिमाग को फिरोज़ ने अपने काबू में कर लिया था एंड वो बस वही उनसे बुलवा रहा था जो कि वो सुनना चाहता था। तो जब राघव ने पूछा कि तुम हमें मारोगे कैसे एंड कब मारोगे, तो बोर्ड स्पेल करता है पहले DROWN, यानी कि ड्रॉन, डुबा के। एंड फिर वो स्पेल करता है लिली का नाम, यानी कि फिरोज़ लिली को डुबा के मारने वाला है, वो भी 2 वीक्स के अंदर। फिर वो राघव के बारे में बताता है कि वो उसको जला के मारेगा। बोर्ड स्पेल करता है FIRE, वो भी 4 हफ्तों में। इन सब के बाद उनके पास पता नहीं कहाँ से ताकत आती है, वो जस्ट फोर्सफुली अपने हाथों को मूव करके गुड बाय बोलते हैं एंड उस वीजी बोर्ड को साइड रख देते हैं। वो हफ्ते एंड वो महीना राघव एंड लिली के लिए इतने ज़्यादा खौफनाक होते हैं कि वो ना ढंग से खा पी पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना सो पाते हैं। सोते हैं तो उन्हें वही अपने विजुअल्स दिखते हैं जो उनके साथ उस रात को हुए थे। पानी पीते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई डुबा देगा। सर्दियों के मौसम में अगर वो आग के पास बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि फिरोज़ उन्हें जला देगा। लेकिन अब राघव 20 साल का है, ऐसा कुछ नहीं होता जैसे वीजी बोर्ड में उस दिन उनके साथ होता है या फिरोज़ की स्पिरिट ने उनको बताया होता है। लेकिन राघव अब भी ये बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि फिरोज़ की स्पिरिट अभी भी मेरे अंदर है। अभी भी कभी कभार फिरोज़ की स्पिरिट मुझे दिखती है, मुझसे बात करती है, लेकिन अब वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाती। सो ये थी राघव की कहानी। भगवान राघव को शक्ति दे, हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं एंड राघव ठीक रहे एंड लिली भी ठीक रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आपको राघव की कहानी पसंद आई हो एंड थैंक यू राघव हमें ये कहानी बताने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।